जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है वह है प्राचीन भारतीय भौगोलिक जो मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है वह किस द्वीप का अंग था। तो यह जो अंग था वह जम्बू द्वीप का अंग था। किनका अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। सर्वप्रथम इंडिया जो शब्द का प्रयोग किया गया था भारत के लिए, वह किस भाषा में किया गया था? यह किया गया था ग्रीक भाषा में। किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत के मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वह क्या है? तो यह जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारतीय मानक समय जो आधारित है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उस पर आधारित है। भारत का प्रमाणिक जो समय है उस स्थान का समय है, स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ पे? तो यह जो स्थित है यह इलाहाबाद के समीप स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो इलाहाबाद के समीप स्थित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के बीच जो समय का अंतर है वह है 5 घंटे 30 मिनट का। कितना है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत का दक्षिणी जो ध्रुव भाग है, दक्षिणी ध्रुव जो है वह भूमध्य रेखा से कितनी है? तो यह जो है 876 किलोमीटर है। कितना है? तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की अगर बात करें, स्थलीय सीमा की लंबाई तो यह कितनी है? तो यह जो है 15,200 किलोमीटर है। कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई की अगर बात करें तो यह है 7,516.5 किलोमीटर। कितना है? 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह कितना है? तो यह जो है यह 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की या पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें तो 2,933 किलोमीटर है। कितना है? 2,933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वह 6,100 किलोमीटर है। कितना है? 6,100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो यह जो है 2.42% है। कितना है? तो 2.42% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पर्वतीय क्षेत्र के जो अंतर्गत आता हुआ है वह है 10.7%। कितना है? तो 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है वह 29.3% पर पाया जाता है। कितना? तो 29.3% पर पाया जाता है। अब का अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है यह 27.7% पाया जाता है। कितना? तो 27.7% पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? अगर मैदान के विस्तार की अगर बात करें तो यह पाया जाता है 43%। कितना? तो 43%। भारत के जो प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से कितनी मील की दूरी पर है? तो यह जो है यह है 12 मील। कितना है? 12 मील। भारत का जो संलग्न क्षेत्र है यह जो प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो यह जो है यह 24 मील तक है। कितना है? 24 मील तक। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्र मील तक की दूरी तक है? तो यह जो है यह 200 मील है। कितना है? 200 मील। भारत के कितने जो राज्य है वह समुद्र तट से अपनी रेखाएं लगती है? तो यह जो है यह है 9 राज्य। कितना है? 9 राज्य। किस राज्य की तट रेखा जो है वह सबसे लंबी है? यह है आपका गुजरात का। किसका है? तो गुजरात का है। भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है वह है पिग्मिलियन पॉइंट। क्या है? पिग्मिलियन पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक जो उत्तरी भाग है वह कहलाता है इंद्राकोल। क्या कहलाता है? इंद्राकोल।
आपका अगला सवाल है, भारत का दक्षिणतम स्थान जो है इंदिरा बिंदु, यह कहाँ पे स्थित है? यह जो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है स्थित है। डंकन पास जो है यह किनके बीच स्थित है? यह जो स्थित है यह दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। श्रीलंका को भारत से जो अलग किया जाता है यह पाक जल संधि द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? तो पाक जल संधि द्वारा किया जाता है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा बनाने वाली रेखा है वह है मैकमोहन रेखा। कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस प्रकार से सीमाबद्ध की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर बात करें पाकिस्तान के साथ तो यह रेड क्लिफ लाइन के द्वारा सीमाबद्ध किया गया है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश जो है वह भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो यह है म्यांमार। कौन सा है? तो म्यांमार है। किस भारतीय राज्य की समुद्र जो तट रेखा है वह सबसे छोटी है? तो यह है आपका गोवा। कौन सा है? तो गोवा है। भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करने वाली देश है भारत के साथ वह है बांग्लादेश। कौन सा है? तो बांग्लादेश है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो यह है भूटान के साथ। किसके साथ है? भूटान के साथ, जो कि है 699 किलोमीटर। कितना है? 699 किलोमीटर। अगर बात करें अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की तो वह है 106 किलोमीटर की, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ लगता है। भारत को अंतिम चरण में विभाजित किया जा सकता है कितने चरणों में? तो इसको जो विभाजित किया जा सकता है इसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। भारत का कौन सा जो भूवैज्ञानिक विभाग है वह प्राचीनतम है? तो यह जो है प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप है। क्या है? प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप है। भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वह किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यह जो विस्तृत है यह फैला हुआ है, यह गोवा से दमन तक फैला हुआ है, दमन से गोवा तक फैला हुआ है। लक्षद्वीप समूह के द्वीप की जो उत्पत्ति हुई है वह किस प्रकार हुई है? तो यह प्रबल उत्पत्ति से हुई है। किससे हुई है? तो प्रबल उत्पत्ति से हुई है। न्यू मॉर्द द्वीप है वह कहाँ पे स्थित है? यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व किस भारतीय क्षेत्र का नाम काला पानी रखा गया था? तो यह जो था यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। कौन सा था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। लक्षद्वीप समूह जो स्थित है यह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कौन सा जो द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? यह है रामेश्वरम। कौन सा है? तो रामेश्वरम है। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों की संख्या है? द्वीपों की जो संख्या है वह है 36। कितना है? 36। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री जो है यह क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री जो है यह अटलांटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्या है? तो यह एक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सियाचिन को। किसको? तो सियाचिन को जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा शहर जो कहा जाता है यह कहा जाता है सिकंदराबाद को। किसको? तो सिकंदराबाद को। कोची का जुड़वा नगर जो कहा जाता है यह कहा जाता है एर्नाकुलम को। किसको? तो एर्नाकुलम को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है अक्साई चीन। क्या कहा जाता है? तो अक्साई चीन कहा जाता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो है वह है लद्दाख में। कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। भारत की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है? तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करती है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, जिसकी सीमा जो है 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। अगर बात करें भारत में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है तो वह कितने हैं? तो यह जो है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। न्यू म्योर जो द्वीप है, न्यू म्योर जो द्वीप है वह किन देशों के बीच विवाद का विषय है? यह जो विवाद का विषय है यह भारत और बांग्लादेश के बीच है। किनके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। विश्व के 2.4% जो क्षेत्रफल भारत कवर करता है
तो विश्व के कितने % जनसंख्या का यह पोषण करता है? तो यह जो पोषण करता है यह करता है, अगर 2011 के जनगणना के आधार पर देखें तो यह जो है 17.5% कवर करता है, और अगर वर्तमान की बात करें तो यह 17.78% कवर करता है। कितना? तो 17.78% कवर करता है। देशांतरों में कौन सा जो भारत की प्रमाणिक जो मध्याह्न रेखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वह कहलाता है किनको? तो यह जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसको कहा जाता है। भारत जो अवस्थित है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। भारत जो है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। संघ शासित प्रदेश जो है दादरा और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? यह जो स्थित है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। किनके बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। कौन सा राज्य जो है पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? यह जो जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। किसको जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा का जो फुल फॉर्म है वह है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। भारत की सबसे बड़ी जो सुरंग है, जवाहर सुरंग, वह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो अवस्थित है यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे जो समुद्र तट की लंबाई है वह कितना है? तो यह है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। सियाचिन जो है यह क्या है? यह भारत और पाकिस्तान के बीच जो बर्फीली सीमांत क्षेत्र है उसको कहा जाता है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य जो है झगड़ा है? यह जो है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। किनके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। सियाचिन ग्लेशियर्स जो है भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है यह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। सुदूर भारत की जो सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई है वह कौन सी है? यह है निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? तो निकोबार द्वीप समूह है। भारत जो है, भारत अगर मुख्य भूमि से बात करें तो इसका दक्षिणी कोण क्या है? तो यह दक्षिणी जो नोक है यह है केप कैमरून। क्या है? केप कैमरून। पटकाई की पहाड़ी जो है भारत को अलग करती है किससे? यह भारत को म्यांमार से अलग करती है। किससे अलग करती है? तो भारत को म्यांमार से अलग करती है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है यह है नागालैंड, असम और मिजोरम। क्या है? तो नागालैंड, असम और मिजोरम है। आपका अगला सवाल है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो यह जो किया था वह किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, और इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम जो है रेडक्लिफ रखा गया। कौन सा राज्य जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो यह है आपका त्रिपुरा। कौन सा है? तो त्रिपुरा है। डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह जो सीमा रेखा है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। पहले जो यह था यह ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा था जो कि हिंदूकुश में 1893 में स्थापित किया गया था। पाकिस्तान की सीमाएं से लगे जो भारतीय राज्य है वह है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। कौन सा है? तो पाकिस्तान की सीमा से जो लगने वाले भारतीय राज्य है वह है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण विशिष्टता है वह क्या है? वह है ये है कि ये जो सभी है प्रबाल उद्गम के है। किनके हैं? तो प्रबाल उद्गम के है। भारत का पूर्वोत्तम जो स्थान है किसी राज्य के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अरुणाचल प्रदेश। किबूती जो है वह अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। भारत के किस भाग में बेरन जो ज्वालामुखी द्वीप है? तो यह जो है अंडमान द्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना तब इसकी राजधानी जो था यह क्या था? यह था कुर्नूल। क्या था? तो कुर्नूल था। क्या था? कुर्नूल था। आपका अगला सवाल है कौन से भारतीय राज्य में
प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है, तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश जो है इसको उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। क्षेत्रफल के क्रम की अगर बात करें, सबसे बड़े जो राज्य हैं वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत का सबसे अधिक विस्तृत जो भू आकृतिक प्रदेश है वह दक्षिण का पठार। कौन सा है? तो दक्षिण का पठार है। भारत को दो लगभग समान भागों में विभाजित करने वाली जो अक्षांश है वह है 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि गुजरात में स्थित है, जिसको कि जाना जाता है गुहार मोती के नाम से। अरावली एवं विंध्य पर्वत जो श्रृंखला है इनके मध्य में स्थित जो पठार है वह कौन सा है? तो यह जो है वह है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। सिलवासा जो राजधानी है वह है दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी है। किसकी तट रेखा सबसे अधिक है? तो गुजरात की जो तट रेखा है वह सबसे अधिक है। उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के समतल मैदान को कहा जाता है भावर। क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। कोरी निवेशिका जिस स्थान पर है वह है कच्छ का रण, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। भारत का लगभग 30% जो क्षेत्र है वह किन 3 राज्यों से में सम्मिलित है? तो यह जो राज्य है यह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन सा है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी जो घाट है उसको सह्याद्री हिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री हिल कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वह 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। शिव समुद्रम जो नदी है वह किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो यह जो है यह कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को जो कहा जाता है वह कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जो जाता है वह पुर्तगालियों को जाता है। किनको जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? इसका नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र जो तैयार करता है वह कौन तैयार करता है? यह करता है भारतीय सर्वेक्षण। कौन करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण करता है। संरचनात्मक रूप से मेघालय जो है किसका भाग है? तो यह जो भाग है यह दक्कन का पठार का भाग है। किसका भाग है? तो दक्कन का पठार का भाग है। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो हेल्पफुल लगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।